देश के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने पीएम श्री योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना में ये तय किया गया है कि देश के जो अन्य अन्य राज्य हैं उनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समेत ऐसे सरकारी विद्यालय में अब कायाकल्प किया जाएगा और जो विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं उनको कौशल से भी जोड़ा जाएगा। ऐसी योजना ये लागू करने के लिए स्मार्ट क्लास और बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपना हुनर और लोकल प्रोडक्ट उनसे भी जोड़ने की बात की गई है, जिसमें कि बच्चे जब पढ़ाई करें उसके बाद वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम बढ़ा सकें, यानी इस लायक हों कि यदि वो ये चाहें कि 12वीं कक्षा के बाद वो खुद का कोई उद्योग लगाना चाहें या खुद कोई रोजगार करना चाहें तो वो कर सकें। ये काम छात्र पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकें, इसकी व्यवस्था भी सरकार इस योजना के तहत करेगी। इस योजना के लिए आपको बता दें केंद्र सरकार ने 27,360 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो कि अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का मैं निवासी भी हूं। योगी सरकार जब 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, इसी तर्ज पर उन्होंने सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया था और उसके बाद बहुत सारे विद्यालय ब्लॉक वाइज उनको छांटा गया था और उसमें उन विद्यालय में बहुत बढ़िया फुलवारी, शौचालय बच्चों के लिए, स्मार्ट क्लास चलाने के लिए वाईफाई की सुविधा, लैपटॉप पढ़ाने की सुविधा और सीसीटीवी कैमरे तक लगाए गए थे। तो स्मार्ट क्लासों की जो शुरुआत है योगी सरकार ने वो उत्तर प्रदेश में की थी और वो केंद्र की योजना ही थी, लेकिन वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था। अब उसके लिए बजट की एक प्रॉब्लम आती थी क्योंकि राज्य सरकार के पास उसको अलग से एक बजट रखने का प्रावधान करने में एक दिक्कत आती थी। लेकिन यहाँ साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मोदी सरकार की जो नई शिक्षा नीति है वो इस तरह की है जैसे हमारे पहले गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी। लोग कहते हैं चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, चीन में चीजें बहुत सस्ती हैं, चीन के प्रोडक्ट भारत में यदि आते हैं तो वो बड़े सस्ते होते हैं, भारत चीन से क्यों आयात कराता है, भारत में ही सब चीजें क्यों नहीं बनती। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में जो व्यवस्था मोदी सरकार लागू करने जा रही है पीएम श्री योजना के तहत कि विद्यालय में जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ कौशल विकास से जोड़ा जाएगा, यानी उनको कोई ना कोई हाथ का काश्तकार, कारीगर बनाने की तरफ चला जाएगा। पढ़ाई का जो कोर्स है उसके अलावा उनको एक पीरियड, एक समय, कुछ टाइम ये ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनसे उस तरह के काम लिए जा सकते हैं जैसा बच्चे की योग्यता और क्षमता है। उसके कारण बच्चे अपनी पढ़ाई का भार भी खुद उठा सकेंगे और उनको जब टेक्निकल नॉलेज होगी तो पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी कमाई भी कर सकेंगे। यही चीन का पैटर्न भी है। चीन में आप देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एक क्लास के ऊपर जब बच्चा 5वीं कक्षा से ऊपर हो जाता है, जिनका भार सरकार उठाती है, यानी सरकारी विद्यालय में वहाँ शिक्षा फ्री है, लेकिन उस फ्री को वो फ्री नहीं देते हैं, बच्चों से कोई ना कोई काम लिया जाता है। आपको याद होगा अभी भी आप देश के अंदर देखते होंगे कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे कि एलईडी बल्ब। उदाहरण देता हूँ, एलईडी बल्ब है, उस एलईडी बल्ब के अंदर एक चिप होती है, ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है और एक होल्डर होता है। 3 कंपोनेंट को जोड़ना, उसको जोड़कर एक बल्ब तैयार हो जाता है। भारत के अंदर जो बल्ब 150 रुपये का मिलता है वो चीन से 30 रुपये में उपलब्ध हो रहा है, चीन से इंपोर्ट करने के बाद। ये कैसे सस्ता हो रहा है? वहाँ विद्यालय में जो बच्चे हैं उनसे इस तरह का काम लिया जाता है कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वो सोल्डरिंग आयरन लेकर के कुछ टाँके लगा सकता है तारों में। जो छोटे बच्चे हैं वो जो बल्ब तैयार हो गया है उसको डब्बे में डाल सकते हैं या पॉलीथीन में डाल सकते हैं, पैकिंग का काम कर सकते हैं और इस तरह से हर बच्चा कोई ना कोई काम करता है। हमारे देश में एक परंपरा है फ्री फ्री फ्री, और ये जो फ्री योजना है इसके कारण से बहुत सारे बच्चे इस तरह की आदत पड़ जाती है कि उनको बैठे हुए खाना मिल गया, बैठे बिठाए डिग्रियां मिल गई, बैठे बिठाए उनको स्कूल में एडमिशन मिल गया, यहाँ तक कि स्कूल में जाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का या अभिभावकों का भी ये कहना है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं लेकिन साहब हमारे तो रोजगार नहीं चल रहा है, हम तो सब्जी की ठेली लगाते हैं, हम तो फल की दुकान लगाते हैं,
और बच्चा हमारा पढ़ भी लेगा तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं करने के बाद इस देश में कोई अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो हम तो खुद का व्यापार करेंगे। लेकिन क्या व्यापार करेंगे? बच्चा चाहता है कि वो पान की दुकान, सब्जी की दुकान, रेहड़ी फल की ना लगाकर कुछ काम करे। लेकिन क्या काम करे? 10वीं और 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा क्या कर सकता है वो उसको पता नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं उसको टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और टेक्निकल ट्रेनिंग हो भी जाए उसके बाद उसको पैसा चाहिए, और पैसा कोई बैंक ऐसे व्यक्ति को देता नहीं है जिसके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने यह तय किया, मोदी सरकार ने, कि अब नई शिक्षा नीति में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे कि जो हमारे आसपास ऐसे संसाधन हैं, हमारे लघु उद्योग हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोकल उद्योग हैं, उनकी जानकारी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दी जाए। इसी में आपको बता दें, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री योजना लॉन्च की गई है, और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकाय यानी जो एमसीडी के स्कूल होंगे उनमें भी ये लागू होगा, और इससे देश के 18 लाख छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। और ये योजना अगले 5 साल के लिए रखी गई है। और ये आपको ये भी बता दूं कि ये जो है केंद्र की तरफ से है, इसके अलावा राज्य जो अपने आप स्कूलों में करना चाहते हैं वो उसका योजना, उसका फंड अलग से है। ये अलग से एक योजना है, इसमें सोलर पैनल, इसी तरह एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जिसको बच्चे खेल खेल में कर सकते हैं। आपको याद होगा एक ऐड आता है टीवी पर, और उस ऐड के बाद कचरे का प्रबंधन, यानी जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, पेड़ों के पत्ते हैं, गंदगी है, उसको किस तरह से खाद में परिवर्तित किया जाए, उसके लिए बहुत सारा कुछ ज्ञान और टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे भी उस काम को कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे वर्ग हैं, जिसमें कि आपको बताऊं, मुझे तो एक दंपत्ति का, साउथ के दंपत्ति हैं, उनका इंटरव्यू मुझे देखने का मौका मिला। मैंने देखा कि वो सऊदी में करोड़ों रुपए का एक पैकेज ले रहे थे साल का, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर वो अपने देश भारत में आए, और उन्होंने यहाँ आकर के, आपको याद होगा कि एक पत्ते की प्लेटें बनती हैं, कटोरी, चम्मच और प्लेट, शादी विवाहों में, भंडारों के अवसर पर भी उसको पसंद किया जाता है। और वो जो पत्ते हैं वो बाकायदा स्पेशली पत्ता जो है वो सुपारी का होता है। सुपारी का पत्ता थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होता है, थर्माकोल की प्लेट से भी मजबूत होता है, और उसकी जो प्लेट है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। उन दंपत्तियों ने वो पत्ते चुगने के लिए आसपास के क्षेत्र के गांव वालों को उससे जोड़ा, कुछ मशीनें इजाद की, और उसके कारण से आज वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं भारत के अंदर रहते हुए। भारत के बाहर भी उस पत्ते की बनी हुई कटोरी, प्लेट और चम्मच का निर्यात किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को भी वो मजबूत कर रहे हैं। उसी से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में आप बहुत सारी संभावनाएं हैं, बस केवल इस दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हम लोग विदेश की नौकरी ढूंढने की होड़ में बाहर भागते हैं। हमको लगता है कि विदेश जाएंगे तो डॉलर में पैसा कमाएंगे, जल्दी अमीर हो जाएंगे। हम हमारे देश में रहते हुए भी ऐसे अनेक फील्ड हैं जिसमें हम अगर चाहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसी दिशा में मोदी सरकार लगी है कि देश के जो बच्चे हैं, हर कोई बच्चा ना तो इंजीनियरिंग कर सकता है, ना कोई मेडिकल परीक्षा पास करके डॉक्टर बन सकता है, किसी के पास उतने पैसे भी नहीं है, और जो इतने पैसे नहीं रखता कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा स्कूल में दिला सके, उतने पैसे भी अगर नहीं है, मजदूरी करके पेट भरते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अपने बच्चों को बिजनेस या रोजगार कैसे करा सकता है? सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी लगभग 1.5 अरब जो आबादी देश की हुई है, उस आबादी में सरकारी नौकरी सीमित है। और अगले आने वाले समय में तो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और ऐसे में जो डिफरेंस है बेरोजगारी का और नौकरी पाए हुए लोगों का, वो बढ़ता जा रहा है। इसी का हल सरकार ने ये सोचा है कि लोग आसपास के जो काम हैं अपने, और
जैसा योगी सरकार ने तो ओडीओपी योजना भी लागू कर रखी है कि एक जिले का एक प्रोडक्ट, और उसमें यदि हम सब लोग अपने अपने जिले में अपने लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे, निश्चित रूप से इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, विदेशों पे जो हम निर्भर हैं वो निर्भरता खत्म होगी, और हमारे देश पर जो विदेशी कर्जा है वो कम होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर हम विश्व गुरु बनने की तरफ चलेंगे। तो मोदी सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है और इसकी सराहना हो रही है। लेकिन कुछ विपक्षी नेता हैं, विपक्षी लोग हैं जो जिनकी जानकारी होते हुए भी जैसा कि पहले से करते आए हैं कि मोदी जी कोई भी अच्छा काम करे उन्हें विरोध के लिए विरोध करना है, तो उनकी इस अफवाहों पे ध्यान न दें। योजना बहुत अच्छी है, अर्थशास्त्री इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे देश के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आपको दिखाई देंगे कि वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो जाते हैं इस योजना के लागू होने से। ये होने जा रहा है। वंदे मातरम।